जिन पुलिस वालों ने गोली चलाई है, जिनके थ्रू भी ये हुआ है, सिर्फ वो एक आध आदमी नहीं, वो ऑफिसर जिनके थ्रू, जिनके ऑर्डर से ये हुआ है, उन सब के बाय नेम एफआईआर भी होना चाहिए और वो सब सस्पेंड होने चाहिए। आज इंतजामिया भी मान रही है नहीं गलती हुई है। अभी जैसे मैं सुनने में आया है कि उसको कुछ नौकरी के लिए और कुछ पैसे देने की बात सामने आ रही है। भाई जब वो इतना बड़ा मुलजिम था तो ये सब बातें फिर क्यों आ रही है? साफ इससे जाहिर होता है कि ये किसी साजिश के तहत उस नौजवान को मारा गया है और किसी तरह के गलत मामले में उसका कोई हाथ नहीं है। उस नौजवान के इंसाफ के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। We want justice. Fake encounter. Fake encounter. We want justice. We want justice. परवेज को इंसाफ दो। आप सारे हज़रात जानते हैं कि कल जम्मू में जो एक दुखद वाक़या पेश आया है, हमारा एक नौजवान 21 साला जिसको बेदर्दी के साथ गोली मार के कत्ल कर दिया गया है। और ये बात इतनी अफसोसनाक है, पिछले कुछ टाइम से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। कुछ नौजवानों ने, एक नौजवान ने सुसाइड किया था, उसने सारी हकीकत अपनी सोशल मीडिया पे बताई। और कल का जो वाक़या है उसको एक ऐसा नौजवान जिसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन तक नहीं है, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, जिसका किसी जुल्म के साथ, किसी गलत काम के साथ बिल्कुल किसी तरह का कोई संबंध, कोई उसका ताल्लुक़ है ही नहीं, उसके बावजूद उसे कत्ल कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। और इसमें सबसे बड़ी अफसोस की बात हमारे लिए ये है, देखें जो हमारी इंतज़ामिया है वो हमारे लिए भरोसेमंद होनी चाहिए और हम हमेशा अपनी इंतज़ामिया के साथ, चाहे वो पुलिस हो या सिविल हो, उनके साथ खड़े रहते हैं हर मौके पे। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जज्बात को ठेस पहुंचती है। यार जो इंसाफ दिलाने वाले हैं, जिनके हाथ में इंसाफ की ताकत है, अगर वही बेगुनाह नौजवानों के साथ ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें भी इस चीज़ की फ़िक्र होगी कि हमारा आने वाला कल क्या है। आज हम मुख्तसर में ये हमारे चंद एक नौजवान, चंद एक मुअज़्ज़िज़ हज़रात इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम साफ़ तौर पे ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी हम तैयार नहीं हैं। और ख़ासकर अब ये बात मैं खुल के कहूँगा इसमें, चूँकि जो बात अंदर दबती रहे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात वो है जो खुल के सामने आए। हमें तो ये लगता है कि पिछले कुछ टाइम से सांबा, कठुआ, जम्मू एरिया में हमारे गुज्जर नौजवानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखें आप, क्रिमिनल के जहाँ तक मामलात है, हमारे ज़िला में आसपास में देख लें, डेली कितने केस दर्ज होते हैं, कहीं चिट्टे के हो रहे हैं, कहीं किसी दूसरे मामलात के हो रहे हैं। लेकिन ये गोली चलाने वाला कानून सिर्फ गुजरों के लिए कहाँ से आया? और अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे लगता है कि ये जो कोर्ट कचहरी है, इनको बंद करके जितने क्रिमिनल है सबको गोलियां मारने चाहिए और सरे रोड को सबको मारना चाहिए। पता चल जाए कि जो गलती करेगा उसकी सज़ा डायरेक्ट गोली है। दोनों में से एक बात तो क्लियर होनी चाहिए। मतलब हमारे लिए गोली, और वो भी एक ऐसा नौजवान जिसकी माँ ये कह रही है 10 मिनट पहले वो निकल रहा है दवाई लेने के लिए, और अगर वाकई वो कुछ गलत होता तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई किसी तरह का केस दर्ज होना चाहिए था। कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा वो मुलजिम हो गया कि उसको निकलते ही गोली मार दी गई। यहाँ ऐसे ऐसे हैं जिन पे 50-50 एफआईआर लगी हुई है, खुलेआम घूम रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं। ठीक है, अगर, और ये भी हम साफ तौर पे कहते हैं, किसी गलत काम करने वाले के साथ हमारा कोई साथ नहीं है। अगर किसी भी गलत काम में कोई शख्स मुलव्विस है, चाहे वो किसी भी कौम का है, हम बिल्कुल उसके साथ नहीं, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि कोर्ट कचहरियाँ उसके लिए है ना, सजा उसको देगा, कोर्ट देगा, सजा उसको देगा। जो भी मामलात है, अगर किसी ने गलत काम किया है उसके खिलाफ एफआईआर हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बजाय उसके कि उसकी हालत ये उसकी फैमिली की है, आप हजरात ने खुद देखी होगी कि किस तरह वो रो रो के अपनी हकीकत बयान कर रहे हैं कि हमारा नौजवान बच्चा जिसकी अभी 2 महीने पहले शादी हुई है, किसी गलत काम से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कभी उसने कोई मुकदमा उसके ऊपर दर्ज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि उसे शरेआम बिल्कुल रोड के ऊपर गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है। ये बहुत अफसोसनाक है। हम तो चंद लोग इकट्ठे होकर सिर्फ इस पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। ये तो खून के आंसू रोने के लायक है। यार हम एक ऐसे आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है, जिस देश को हमारे ऊपर फ़ख्र है और हमें देश के ऊपर फ़ख्र है। इस देश के लिए मुसलमानों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं और वो सबके सामने जाहिर है। लेकिन आज इसलिए किसी को मार दिया जाए कि ये मुसलमान है। और अफसोस इस बात का है कि कल जम्मू के मीडिया ने टोटल जो है उसके खिलाफ खबरें चलाई, डायरेक्ट उसे ये मतलब बिल्कुल क्लियर करा दिया है कि ये पता नहीं कौन कौन से कामों में मुलव्विस था, क्या क्या था, सारे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिए गए। आज इंतज़ामिया भी मान रही है नहीं गलती हुई है। अभी जैसे मैं सुनने में आया है कि उसको कुछ नौकरी के लिए और कुछ पैसे देने की बात सामने आ रही है। भाई जब वो इतना बड़ा मुलजिम था तो ये सब बातें फिर क्यों आ रही है?
साफ इससे जाहिर होता है कि ये किसी साजिश के तहत उस नौजवान को मारा गया है और किसी तरह के गलत मामले में उसका कोई हाथ नहीं है। हम बिल्कुल ये पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी इंतज़ामिया, हमारा जो भरोसा बना हुआ है, मेहरबानी करके हमारे भरोसे को कायम रखे। कानून अगर है तो फिर कानून ही सबके लिए रहने दिया जाए। इस तरह के मामलात को बिल्कुल आप खुद ही अगर जगह देंगे तो शायद ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस नौजवान के इंसाफ के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, उसके लिए हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। आज चंद लोग हैं, हज़ारों की तादाद में भी जमा होंगे। हमारी साफ डिमांड यही है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके खिलाफ बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पे इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन पुलिस वालों ने गोली चलाई है, जिनके थ्रू भी ये हुआ है, सिर्फ वो एक आध आदमी नहीं, वो ऑफिसर जिनके थ्रू, जिनके ऑर्डर से ये हुआ है, उन सब के बाय नेम FIR भी होना चाहिए और वो सब सस्पेंड होने चाहिए।